हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस मैजिक सक्सेस। मैं मनीराज सिंह आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक हमारा है किसी भी संख्या का इकाई अंक प्राप्त करना। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बाद उसके वाले रूल के बारे में देखेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 243 इंटू 255 इंटू 312 में इकाई का अंक मीन्स दैट कि टोटल जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसके इकाई के अंक में कौन सी संख्या आएगी। तो आइए इस कैसे करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। तो सभी संख्याओं का इकाई का आपस में गुणा करते हैं। जैसे कि 4 का गुणा दूसरी संख्या की इकाई 5 से कर 4 5 20 आ जाएगा, तो 20 शून्य हो जाएगा। फिर शून्य के इकाई ले लेंगे उसमें से, तो उसका अगली संख्या की इकाई 2 से गुणा करेंगे, तो 2 का यदि शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य ही प्राप्त होगा। तो इस मल्टीप्लिकेशन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 0, यानी कि इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 0 आएगा। और एक दूसरा रूल है, यदि किसी संख्या का 0 से हम गुणा करते हैं तो वो हमें इकाई के अंक में पूरी संख्या 0 हो जाती है, ये भी ध्यान रखना है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं 240 इंटू 412 इंटू 217 में इकाई का अंक कितना होगा। तो ये 7 दूनी 14, 14 में इकाई का अंक 4 होगा, तो 4 के शून्य से गुणा करेंगे तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 0। तो इस तरह से ये कुछ है क्वेश्चन। तो आइए इसके बारे पहले रूल के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा रूल है वह यह है कि यदि किसी संख्या के इकाई में 0, 5, 1 और 6 आए तो इकाई का अंक वही रहता है जो उसके इकाई के अंक में दिया रहता है। जैसे एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। फर्स्ट है 651, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं इकाई का अंक 1 है। तो कोई भी संख्या आ जाए तो उसके इकाई के अंक में वही संख्या यानी कि 1 ही प्राप्त होगा। जैसे 651 में इकाई का अंक 1 है और इसका क्यूब मतलब जो घात दिया है वो 51 है, तो यदि 1 का 51 बार गुणा करेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं 110 की पावर 102, ये 0 की इकाई का अंक है, तो इसमें कोई भी आ जाए वो लास्ट में 0 ही होना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इसी तरह थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं 755 की पावर 17 है। तो यदि 5 कोई भी संख्या कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 5 ही आएगा। जैसे कि 2 स्क्वायर रहेगा तो 25 आएगा, तो 5 आएगा। 3 स्क्वायर रहेगा तो 125 आएगा, तो भी 5 आएगा। कहने मतलब कि जितनी बार 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसमें 5 ही प्राप्त होगा। तो कहने का कि 5 जो लास्ट वाली संख्या रहेगी कोई भी कितनी भी बार उसका क्यूब करेंगे तो वो लास्ट में 5 यानी कि इकाई का अंक 5 ही प्राप्त होगा। फिर देख लेते हैं 6 का। सेम 6 का भी यही रूल है, 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई हम करेंगे तो लास्ट में 6 ही प्राप्त हो। जैसे 6, 36, 216 इस तरह से बढ़ता जाता तो 6 ही प्राप्त होगा। तो ये फर्स्ट रूल हो गया। तो इसी तरह सेकंड रूल देख लेते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। तो सेकंड रूल देख लेते हैं ये, यदि किसी संख्या में इकाई के अंक में 2, 4 और 8 संख्या आती है और उसकी जो घात है 4 की गुणनफल है या 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो उसका जो इकाई का अंक होगा वही संख्या हो जाएगी, मतलब कि 6 हो जाएगा। जैसे कि 2 का देखते हैं 4, 2 का यदि 4 बार गुणा कर कहने मतलब ये 4 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो अगर पावर 4 रखेंगे 2 के तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 यानी कि इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो ये हमको रटने वाली चीज़ें हैं। यदि 2, 4 और 8 के उसमें 4 या 4 का गुणा जाता है तो इकाई का अंक 6 होगा। अदरवाइज़ यदि मान लीजिए अगर 32 की जगह यहाँ पे 33 होता तो पावर 1 आ जाती डिवाइड के बाद, तो 2 की पावर 1 यानी कि इकाई का अंक 2 हो जाता। इसी तरह ये सभी फॉलो करेंगे रूल में, जैसे मैं एग्जांपल कुछ करा चुका हूँ। तो नेक्स्ट देख लेते हैं 718। तो 718 घात 1024, तो इसमें भी इकाई का अंक 6 होगा क्योंकि यह संख्या 4 से पूर्णतः डिवाइडेड है, या रिमाइंडर 0 आ रहा है। यदि इसी में रिमाइंडर 1 आता तो 8 की पावर 1 करते तो इकाई का अंक 8 हो जाता। यदि 2 आता है तो 6 आ जाएगा। यदि 3 आता है तो सेम फिर 8 आ जाएगा। इस तरह से ये सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं 1744 के लिए देख लेते हैं। पावर 72 है तो इसमें भी आएगा सेम 6। यदि ये 73 होता तो 4 की पावर 1 होती तो 4 आ जाता, 2 होता तो भी 6 आ जाता, 3 आ जाता तो 4 आ जाता है। तो ये इस तरह से कुछ एग्जाम्पल हैं जिसे आप देख के इकाई के अंक वाले क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4 का। 4 की पावर 18 है तो 4 के बाद 2 बचेगा तो 4 से 16 हो जाएगी, इकाई का अंक 6 आ जाएगा। तो इस तरह से दूसरा हमारा रूल है। तो तीसरा रूल भी देख लेते हैं इसी तरह।
जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यदि संख्या की घात में 4 का भाग देने पर रिमाइंडर शेष बचता है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, वही संख्या या 1 हो जाएगा। जैसे कि देखते हैं 36 में 4 का देंगे तो 0 आएगा, तो 3 की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 3 की पावर 4 करते हैं तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 से 81, 81 आएगा तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। जैसे यदि 3 की पावर 4 कर दें तो 3 के हमको कितने टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 81 आ जाएगा। तो इकाई कितना आ गया, अंक 1 आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं 167 में 46 में पावर 2 आएगी तो 7 की पावर 2 जैसे लिखेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारा, 49 आ जाएगा। 7 × 7 बराबर 49, तो इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन है, इनको देख लीजिए। 7 6 3 38 हो जाएगा, तो 2 इसमें बचेगा 3 की पावर 2 यानी कि हमारा इकाई अंक कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यही अगर 3 होता तो 7 हो जाता इकाई अंक। तो कहने का मतलब यदि किसी संख्या में रिमाइंडर 0 आता है तो उसका इकाई अंक हूबहू वही संख्या हो जाएगी, मतलब कहने का कि 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और 167 में ही यदि हम 4 टाइम लेते तो 4 4 अगर होता, जैसे देख पा रहे हैं स्क्रीन में आप, 167 की पावर यदि हम 4 लेते हैं तो 4 का 4 से डिवाइड रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो 7 की पावर जब 0 लिखेंगे तो इसमें हमको क्या लिखना है, 1 लिखना है। वो कैसे, तो एक बार एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। देखिए स्क्रीन से, तो जैसे कि देख रहे हैं 7 × 7 × 7 × 7, कहने का मतलब ये है रिमाइंडर 0 है तो 4 बार उसको वैल्यू कर सकते हैं। तो 7 7 49 हो जाएगा, 49 × 49। तो यदि 9 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। तो 81 में इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह कहने का मतलब ये रिमाइंडर 0 आता है तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। तो ये हमारा रूल नंबर 3 था। इसी तरह रूल नंबर 4 लेते हैं। 9 जब घात सम हो या इकाई का अंक 1 मिले, यदि विषम हो तो 9। कहने का मतलब यदि 9 की पावर में कोई सम संख्या जैसे 0 2 4 6 8 आता है तो उसका इकाई अंक 1 मिलेगा। यदि विषम आता है जैसे 3 5 7 इस तरह 9, तो इस तरह आएगा तो इकाई अंक 9 होगा। जैसे कि 29 की पावर 33 है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9 हो। कैसे होगा, पावर 1 आ जाएगी। देख पा रहे हैं जैसे स्क्रीन में, यदि हम 33 में 4 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा। तो 9 की पावर 1 बराबर 9 यानी कि रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह सभी क्वेश्चन को हमको इससे कुछ और क्वेश्चन है देख लीजिए आप। जैसे 215 में 7 में इकाई अंक क्या होगा, तो 5 4 दूनी 8, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3 बचेगा। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 की पावर 3 बचेगा। तो 5 का यदि हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25 25 5 125, कितनी बार करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 5। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 105 × 2 की घात 14, ठीक है। तो इसमें 7 का जैसे मैंने बताया था, 7 की पावर 1 आएगा तो 7 × 7 हो जाएगा, और 2 की पावर 4 है, सम है तो 2 ही हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो 4 का यदि 7 से गुणा करेंगे 28 आएगा, तो पावर कितनी, तो जो हमारा इकाई अंक हो कितना हो जाएगा, कहने का मतलब 8 हो जाएगा। ये हमारा 8 हो जाएगा आंसर। कैसे आएगा, तो 7 × 4 करेंगे तो 28 आएगा। 8 में कितना इकाई अंक है, 8। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करें। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि 201 की पावर 1, जैसे मैंने बताया था कोई भी आएगा तो इसमें 1 ही आएगा। 201 में कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो ये 1 लिखेंगे, इंटू 3 में कोई संख्या है तो 3 ही आएगा, जो रूल फर्स्ट है हमारा। तो 3 4 चला जाएगा, 3 1 3 आएगा, 3 आ जाएगा। 9 6 4 में 4 से 4 चला जाएगा तो इसमें 6 कितना है, 6 ही आ जाएगा। तो 36 18 18 के मठाने के कहने का मतलब है, तो इसका पावर कितना आ जाएगा, जो इकाई अंक होगा वो 8 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 18 लिखेंगे तो 18 में इकाई अंक क्या है, 8 है। तो इस तरह से सेशन हमारा ख़त्म होता है। यदि आपको किसी प्रकार कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको उस क्वेश्चन का
सॉल्व दिया जाएगा। तो इस तरह चैनल बने रहने की बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारी अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।